हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, जेकेपी कांस्टेबल का आज आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला था। ठीक है, तो आज कितने लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, क्या फिजिकल क्वालिफाइंग रेशियो रही है, कितने लड़के फिजिकल देने आए थे। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन, हाइट में किसको बाहर कर रहे हैं, चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, पुशअप वगैरह, रनिंग स्लिप, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सारी शिफ्ट का डाटा बताऊँगा यहाँ पर आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिफ्ट ए से, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो आपकी शिफ्ट ए है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वीडियो को। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है वहाँ पे, जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हो, ठीक है, आपको एक टेंट के अंदर बिठाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर बैठते हो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे बिठा दिया, उसके बाद आपका चेक होता है वहाँ पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। क्या, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल मज़े से आप समझिएगा वीडियो को। ठीक है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपको होगा चेक वहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम 10th की मार्कशीट लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ 10th की मार्कशीट की आपको बिल्कुल भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट बिल्कुल भी चेक नहीं की जा रही है। आपने जस्ट क्या करना है, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप 10th की मार्कशीट अपनी साथ में लेकर जाना। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो अपनी 10th की मार्कशीट आपको लेने की कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, आपका एडमिट कार्ड चेक हो गया, आधार कार्ड चेक हो गया कि हाँ बंदा को वेरीफाई कर ले कि आप ये बंदा हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो वहाँ पे स्टार्ट होगा वो होगा वहाँ पे PST स्टार्ट। क्या होता, क्या होगा स्टार्ट, PST स्टार्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगी। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगी। क्या चीज़ें होगी, बहुत चीज़ें यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपकी जो हाइट मेजरमेंट होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी। ठीक है, देखो जो सबसे मतलब कि बोलते हैं ना कि थोड़ी सी टफ हाइट मेजरमेंट की, वो की है शिफ्ट ए की। ठीक है, शिफ्ट बी की आसान की, शिफ्ट सी की आसान की, शिफ्ट डी की हाइट मेजरमेंट बिल्कुल आसान करी। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारी चेस्ट हमारी हाइट थोड़ी बहुत कम है, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जिनकी हाइट थोड़ी बहुत कम है ना उनको पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, सुनना ध्यान से, बस शिफ्ट जो ए थी ये हार्ड थी। ठीक है, आपके लिए, बाकी ये शिफ्ट चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, जो इनमें आपकी हाइट मेजरमेंट हो रही थी ना, इनमें आपकी हाइट मेजरमेंट हो रही थी ना, उसमें क्या किया जा रहा था, उसमें आपको जो है बिल्कुल छूट दी जा रही थी। ठीक है, जो आपकी शिफ्ट बी हुई इसमें आपको छूट दी गई, शिफ्ट सी हुई इसमें आपको छूट दी गई, और जो आपकी शिफ्ट डी रहने वाली है इसमें भी आपको छूट दी गई है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अगर आपकी कम है तो घर पे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कीजिएगा, अपनी हाइट को आप मज़े से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह आप करते रहिएगा घर पे, जिसके आने वाले दिनों में फिजिकल है। ठीक है, तो हाइट में वहाँ पे आपको छूट बिल्कुल दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको हाइट में छूट नहीं दी जा रही। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत कम है तो आप 99% आप क्वालिफाइंग कर सकते हो अपनी हाइट। ठीक है, ये वाला टॉपिक था आपका हाइट वाला। ठीक है, लेकिन जो आपका ये शिफ्ट ए रहने वाली है उसमें आपकी थोड़ी सी टफ हाइट मेजरमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब आती है शिफ्ट नंबर ए में ही आपकी जो अब नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो है चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट, तो देखो जो आपकी चेस्ट मेजरमेंट हो रही थी वो सेम प्रोसीजर शिफ्ट ए में थोड़ी सी टफ कर रहे थे, शिफ्ट बी हो गई आपकी, शिफ्ट सी हो गई, शिफ्ट डी हो गई, इसमें आपकी चेस्ट मेजरमेंट भी इजी तरीके से की जा रही थी। जैसे आपको पता है हाइट 167.5 मांगी जाती है। ठीक है, अगर आपकी 167 हाइट है ना, भाई मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना, बहुत अच्छे से वीडियो को मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी भाई की 167 भी हाइट है ना तो उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी कम है तो उनको पास किया जा रहा है, उनको ये नहीं किया जा रहा कि उनको फेल किया जा रहा है, उनको पास कर दिया जा रहा है। लेकिन अब वहाँ पे एक दो दोबारा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, एक दो मौका दिया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट की। देखो जहाँ पे चेस्ट जो आपकी मांगी जाती है वो मांगी जाती है 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर किसी भाई की चेस्ट 80 सेंटीमीटर, थोड़ी सी 80 सेंटीमीटर आगे थोड़ी सी पॉइंट में भी है तो उसको ही पास कर देगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, उनको पास कर दिया जाएगा, उनको फेल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बट एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्सपेंशन की, एक्सपैंड की, तो वहाँ पे अगर आपका 5 सेंटीमीटर का, बिल्कुल ये वाली बात सुनना, अगर आपका 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप नहीं बज रहा है तो फिर आपको भाई फेल किया जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हाइट में आपको छूट दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है, चेस्ट में आपको छूट दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है, लेकिन एक्सपेंशन में नहीं दी जा रही। ठीक है, हाइट में छूट मिल रही है, एक से दो बार मौका दिया जा रहा है। ठीक है, चेस्ट में बिल्कुल दिया जा रहा है। ठीक है, एक से दो बार मौका दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन में क्या, एक्सपेंशन में आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है, एक ही बार चेक होगी। अगर 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप मार सकते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, अगर आप फ्लॉप नहीं मार सकते हो तो आपको बिल्कुल है फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका PST। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, PST के बाद आपका थर्ड नंबर पे होगा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब क्या होगा, जैसे आपका PST ख़त्म हो गया, आप पास हो गए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ से बाहर आना है, वहाँ पे आपको क्या होगा RFID का वो होता है, चेस्ट नंबर होता है। ठीक है, वहाँ से चेस्ट नंबर उठाना है,
चेस्ट नंबर उठाना है और एक जो भी आप चेस्ट नंबर लोगे, ठीक है, वो अपने डाल लेना, ठीक है। जैसे आप चेस्ट नंबर डालोगे फिर आपको जो चेस्ट नंबर होगा वो वेरीफाई होगा, क्या होगा, वेरीफाई होगा, क्या होगा, स्कैन होगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे आपका चेस्ट नंबर वगैरह स्कैन हो गया कि हाँ ये आप बंदे ही हो, तो पूरा जो आपका एडमिट कार्ड होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, वो चीज़ें बायोमेट्रिक की तरह आप समझ लेना, पूरी वेरिफिकेशन आपकी होगी, ठीक है, कि ये वाला चेस्ट नंबर आपका है और ये आपका चेस्ट नंबर वगैरह स्कैन किया जाएगा कि हाँ ये आप ही हो। जैसे ही वो स्कैन किया जाएगा तो फिर आपको सीधे वहाँ पे ग्राउंड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होगा पूरा प्रोसीजर, ऐसे ही होगा। जैसे ऐसे हाइट मेजरमेंट होगी, ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट होगी, ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, वही RFID वाला सिस्टम, जो भी आपका चेस्ट नंबर मिलेगा स्कैन वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड रहने वाला है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड रहने वाला है। जैसे ही हो गया, हाँ जी, यहाँ पे मैट लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो मैट वगैरह लगाया रहता है, तो जैसे ये हो गया, यहाँ से आइए चलिए, यहाँ से आइए चलिए, यहाँ पे रुको, मैं एक अच्छे समझाता हूँ आपको। देखो ये चीज़ अच्छे अच्छे समझना आप। देखो क्या हो रहा है, ये आपका ग्राउंड रहने वाला है, ठीक है। जैसे आप वहाँ से आते जा रहे हो, जैसे आपका वो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई होता है, वेरिफिकेशन क्वालिफाई होती है, यहाँ पे आपका एक मैट लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो 20-20 करके बुलाए जाएंगे लड़के। यहाँ से आए 20 लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं। भाई रनिंग शुरू कर दी उन्होंने, एक एक करके रनिंग करना भगा दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, तो जैसे उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो भी आपका वेरीफाई हो रहा था वही RFID वाला, ठीक है। फिर से 20 लड़के आएंगे, यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर से 20 आएंगे, यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएंगे। भाई आपको ये चीज़ उधर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी आपका, मतलब कि जो यहाँ पे लड़के चल रहे होंगे, कोई लड़का 3rd राउंड का चल रहा होगा, कोई लड़का 4th राउंड कर रहा होगा। आप जैसे ही आओगे, ठीक है, एक एक 2-2 सेकंड, 2-2 3-3 सेकंड का टाइम देंगे। जैसे ही यहाँ से लड़के आए, चलो जी रनिंग करना शुरू कर दो। और जैसे वो देखें कि हमारा ग्राउंड थोड़ा सा, मतलब कि जैसे ये पहले वाले ग्रुप में मैंने आपको बताया कि 20 लड़के भाग रहे थे, ठीक है। जैसे इन्होंने 10-12 ने अपने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, 10-12 और फेंक देंगे वहाँ से, चलो चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए। तो ऐसे ऐसे करके आपकी रनिंग करवाई जा रही है। ये नहीं हो रहा कि 100 बंदों को एक ही बार में फेंका जा रहा है, 200 बंदों को एक ही बार में फेंका जा रहा है, ऐसा नहीं है। 20-20 25-25 बुलाए जा रहे हैं ग्राउंड में और रनिंग करवाते जा रहे हैं। चलो जी हो जाओ शुरू, करवाते हो, रनिंग करवाते हो, ठीक है। तो एस्टिमेटेड 300-400 बंदों को जो फर्स्ट ग्रुप रहने वाला था, ठीक है, कितना बता रहा हूँ मैं आपको, सुनना। ये आपको शिफ्ट A की मैंने पूरी कहानी बता दी, ठीक है। पहले आपको मैं ये बता दूँ, जैसे आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी, जैसे आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद आपके पुशअप्स रहने वाले हैं, बिल्कुल भी हार्ड पुशअप्स नहीं रहने वाले, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल भी हार्ड पुशअप आपके नहीं रहने वाले हैं, आपके ईजी पुशअप करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे होल्ड 1-1 2-2 सेकंड का होल्ड करवाया जा रहा है, वो भी इसलिए करवाया जा रहा है, जब देखो क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि 20 लड़कों को वहाँ पे पुशअप करवाया जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 ऐसा लड़का होगा ही होगा जो वहाँ पे अपनी पोजीशन सही नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो फिर जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं उनको बोलते हैं कि अपना आप ऐसे तरीके की पोजीशंस बनाइए, तो वो आपको जो टाइम लगता है ना, वही टाइम 1-2 सेकंड के बीच आ जाता है। अगर कोई ऐसा लड़का नहीं होगा ग्रुप में कि जो पोजीशन अपनी सही नहीं बनाया होगा, तो आपका पुशअप बिल्कुल ईजिली वे में क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको होल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई होल्ड करवा नहीं रहे वो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, पुशअप वाला सिस्टम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल कितना परसेंटेज रहा है, पूरी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या रही है वो भी चीज़ें बताता हूँ। पहले शिफ्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखो शिफ्ट A की बात करूँ तो शिफ्ट A की जो क्वालिफाइंग रेशियो रही है वो रही है आपकी 40% के अराउंड, ठीक है। शिफ्ट B की अगर मैं क्वालिफाइंग रेशियो की बात करूँ तो शिफ्ट B की आपकी रही है 45 से 50% के अराउंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शिफ्ट C की तो शिफ्ट C की रही है आपकी 40 से 50%, ठीक है, 40 से 50%। अगर मैं बात करूँ शिफ्ट D की तो शिफ्ट D की आपकी रही है 30% क्वालिफाइंग रेशियो। सबसे हार्ड जो क्वालिफाइंग रेशियो रही है वो आपकी रही है शिफ्ट D की, क्योंकि जो आपकी शिफ्ट D है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, कोई तो चक्कर आ गए, कईयों को कोई ऐसे गिर गए, तो बहुत ज़्यादा बुरी हाल होती है शिफ्ट D वाले बच्चों की। सबसे मैं कहता हूँ ना हार्ड शिफ्ट में मानी जाएगी आपकी शिफ्ट D, ठीक है। ओनली 30% क्वालिफाइंग रेशियो रहने वाली है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया लड़कों कैसे कैसे छोड़ते हैं, वही ग्रुप वाइज वो लड़कों को छोड़ते रहते हो, तो आप इजीली वे में अपना रनिंग क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि टोटल रिपोर्टिंग कितनी थी और टोटल कितना कैंडिडेट का यहाँ पे क्वालिफाई किया है। देखो एस्टिमेटेड आपको बता सकता हूँ मैं, ये बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डाटा जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं आती तब तक मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। एस्टिमेटेड आप ये मान के चलिए कि 1400 से लेकर 1500 के बीच, ठीक है, एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। लेकिन ये 1400 से लेकर 1500 के बीच आज लड़का वहाँ पे रिपोर्ट किया था। कितना? 1400 से लेकर 1500 के बीच। 400 लड़का तो भाई शिफ्ट A में ही था, ठीक है। तो 300-400 शिफ्ट B में था, तो 300-400 शिफ्ट D में था, तो 200-300 बंदा शिफ्ट D में था, ठीक है। इस तरीके का इन्होंने कुछ अपना प्रोसेस रखा था, ठीक है। तो जो टोटल लड़का क्वालिफाइंग हुआ है A B C 3 शिफ्ट का मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 3 शिफ्ट का जो आपका
क्वालिफाइंग रहने वाला है वो 350 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। ए बी सी का मैं बता रहा हूँ 350 के अराउंड क्वालिफाइंग रहने वाला है टोटल, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ शिफ्ट को मिला के, तो आप फोर्थ शिफ्ट का जो डाटा है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया, लेकिन आप यही मान के चलिए कि मोस्ट 1400 में से आप मान के चलिए कि 1400 में से 450 के अराउंड आप मान के चलिए इतने लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, ठीक है। एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको बात क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। आप मान के लिए कि 1400 अराउंड वहाँ पे लड़का आया था और 450 के अराउंड यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर पाया लड़का। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत डाउन आपकी परसेंटेज रहने वाली है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपका जो डाउन परसेंटेज रहने क्वालिफाइंग रेशियो रहने वाली है, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो अब जो आपके मोटे मोटे डाउट्स आ रहे थे वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपका डाउट्स ये आ रहा था कि वहाँ पे वॉच अलो है, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल वॉच है तो नॉर्मल वॉच वहाँ पे अलो, आप नॉर्मल वॉच वहाँ पे डालकर जा सकते हो, ठीक है। एलईडी वॉच नहीं होनी चाहिए, अगर नॉर्मल वॉच है तो नॉर्मल वॉच वहाँ पे अलो है, बिल्कुल अलो है, ठीक है। अब जैसे आप वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करते हो, ठीक है, जो भाई वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे आप रनिंग क्वालिफाई करते हो तो आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी वापस, ठीक है, बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। आपकी वापस बायोमेट्रिक होगी, तो जो आपकी स्लिप रहती है ना, ठीक है, जो आपकी स्लिप रहती है जिसमें लिखा होता है कि हाँ इसकी रनिंग पास, इसकी चेस्ट पास, इसका जो हाइट है वो पास, ठीक है, वो स्लिप आपको नहीं मिलेगी। और आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो वहाँ पर रख लिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड वापस नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई करें सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनको एडमिट कार्ड वहाँ पे नहीं दिया जाएगा और वहाँ उनको ये वाली स्लिप भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आप रनिंग क्वालिफाई होंगे ये वाली आपको स्लिप नहीं दी जाएगी। ये वाली स्लिप किन को दी जाएगी? ये वाली स्लिप उन्हीं को दी जाएगी जो लड़के वहाँ पे फेल होकर आ रहे हैं, ठीक है। जो लड़के फेल हो रहे हैं तो उन्हीं को एक स्लिप दी जाएगी जिसमें ये लिखा होगा हाइट में चेस्ट और आपका रनिंग, ठीक है। अगर हाइट पास है तो पास लिख देंगे, चेस्ट पास है पास लिख देंगे, रनिंग फेल है तो यहाँ पे लिख देंगे फेल। और ये लिस्ट उन्हीं को मिलने वाली है जो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको ये लिस्ट नहीं मिल रही, ठीक है। अभी मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा दी, जो भी आपका डाउट रहता था। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो मेरे को कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप जेकेबी के कांस्टेबल के अपडेट आपको टाइमली चाहिए तो, ठीक है।